दोस्तों, काजी साइंटिफिक सॉल्यूशन में आपका फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स लेके आने वाले हैं, तो उसी सिलसिले में आज का ये वीडियो भी है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाएं और किसी वजह से वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं या मेडिकल फील्ड में उनकी एंट्री नहीं हो पाती है मार्क्स कम हो जाने की वजह से या मेरिट कम हो जाने की वजह से। तो आप लोगों के लिए पैरामेडिकल भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है। पैरामेडिकल जो है ये एक तरीके से हेल्थ सपोर्टिंग या फिर हेल्थ असिस्टेंट्स के ये काम करता है और बहुत से बड़े हॉस्पिटल्स में इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट्स होती हैं और अब तो इसके बहुत सारे कोर्सेज भी आ गए हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि पैरामेडिकल होता क्या है। हम लोग सिर्फ पैरामेडिकल में यही समझते हैं कि फार्मेसी कर लेना या DMLT वगैरह कर लेना या एक्सरे वगैरह या CT स्कैन के कुछ कोर्सेज कर लेना सर्टिफाइड, तो ये पैरामेडिकल हो जाता है। ऐसा नहीं है। पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं और ये कोर्सेज करने के बाद जो स्कोप है इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फिजियोथेरेपी के अंदर है, डायग्नोसिस असिस्टेंट है, फिर लेबोरेटरी में इसका काम लगता है, फिर MRI वगैरह जो होते हैं उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, नर्सिंग असिस्टेंट्स होते हैं, एम्बुलेंस अटेंडेंट्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं कि जो पैरामेडिक जो होते हैं, मतलब जो पैरामेडिकल के कोर्सेज करते हैं उनको पैरामेडिक कहा जाता है या फिर इनको हेल्थ सपोर्ट असिस्टेंट्स भी कहा जाता है। या डॉक्टर्स के असिस्टेंट्स की तरह काम करते हैं या हॉस्पिटल में कोई बड़े हॉस्पिटल में सबसे बड़ा किरदार अगर हेल्थ सपोर्ट के लिए होता है तो वो पैरामेडिक्स होते हैं। ठीक है, तो हम आपको ये बताते चले साथ में दोस्तों कि पैरामेडिकल कोर्सेज करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 10th आपने किया है तो भी आप इसके सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हो, और अगर आप 12th साइंस बायोलॉजी लेके करते हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे कि देखिए अभी मेरे पास है डिटेल्स कि आप लोग डेंटल असिस्टेंट का काम कर सकते कोर्स कर सकते हो, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हो, फिर नर्सिंग केयर असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हो, टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट का कोर्स आप कर सकते हो, रूरल हेल्थ केयर, डायलिसिस जो होता है उसका आप एक्टिविटीज़ का कोर्स कर सकते हो, फिर ECG और CT स्कैन वगैरह जो होते हैं उसके सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हो असिस्टेंट्स के, फिर HIV एंड फैमिली एजुकेशन जो है ये भी इसका एक सर्टिफाइड कोर्स है आफ्टर 10th और 12th के लिए। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो होम बेस्ड हेल्थ केयर्स होते हैं इसके लिए भी ये सर्टिफाइड कोर्स अवेलेबल है। और ये जो सर्टिफाइड कोर्स है ये इनके बहुत से सर्टिफाइड कोर्सेज के लिए एंट्रेंस भी होती है और बहुत सी जगह पे मेरिट बेस्ड एडमिशन्स भी होते हैं। और जो ये सर्टिफाइड कोर्सेज जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं इनके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है ये मिनिमम 6 मंथ to 2 years ये सर्टिफिकेशन इसके कोर्सेज हैं। अब इसको करने के लिए करना क्या है कि ये बहुत सारे बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं और जो हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड्स होते हैं तो ये लोग इनके खुद के सर्टिफाइड सेंटर्स चलाते हैं जो कि ये सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल करके देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगर आप इसका अंदर डिप्लोमा करना चाहते हो पैरामेडिकल के लिए तो इसके लिए भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है। और जो इसका जो ड्यूरेशन है डिप्लोमा का ये 1 से 3 साल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप किस बातों में डिप्लोमा कर सकते हो कि रूरल हेल्थ केयर है, फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नोलॉजी है, डेंटल हाइजीनिस्ट है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है और फिर नर्सिंग केयर असिस्टेंट्स हैं। ये कोर्सेज हैं डिप्लोमा के लिए। ये 1 से 3 साल के इसके ड्यूरेशन है, इसके अंदर आप इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ ही आप जो है तो बैचलर्स भी इसमें कर सकते हो। बैचलर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 to 4 years है, 3 से 3 और 4 साल अलग अलग कोर्सेज हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। बैचलर्स मतलब ग्रेजुएशन आप पैरामेडिकल में कर सकते हो, जैसे कि नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, एक्सरे टेक्नोलॉजी है
ऑप्टोमेट्री है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी है, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी है, BAMS जिसको हम बोलते हैं बैचलर आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, इसमें भी स्पेशली ग्रेजुएशन अवेलेबल है। अब इसमें 2-3 स्पेशल जो केसेस हैं बैचलर्स के लिए, वो देखिए ये है कि आजकल जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ये सपोर्टिव कैरेक्टर प्ले करता है ये बैचलर्स जो ये कोर्स करता है, जिसमें कि देखिए कि जो मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग है, मेडिकल रिकॉर्ड जो ऑब्जर्वेशंस डॉक्टर करते हैं पेशेंट्स का, या फिर हॉस्पिटल में रखने वाली जो चीज़ें हैं उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होती है, ये बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी है। और फिर एनेस्थेसिया, जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको पहले एनेस्थेसिया दिया जाता है ताकि उसका वो पार्ट या बॉडी जो है थोड़ी देर के लिए या कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो सेंसलेस हो जाए, ताकि ऑपरेशन ईजी हो जाए करना, तो ये इसको एनेस्थेसिया कहा जाता है। फिर बाद में फिजियोथेरेपी भी आजकल सभी जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छा कोर्स है, नर्सिंग भी आप कर सकते हो। और इसी के साथ में देखिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो है, इसके लिए आपके पास सर्टिफाइड कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, फिर बाद में आपके पास बैचलर्स भी है इसका, और यही चीज़ों के अंदर आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हो, जिसको हम मास्टर्स कहते हैं। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम अब मेडिकल में जा नहीं पाते हैं, हमारे मार्क्स कम हो गए हैं, हमारे पास इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि हम लोग मेडिकल फील्ड में जा नहीं सकते हैं। तो अगर आपका माइंड सेट है कि आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है, तो ये मेरे दोस्तों आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप पैरामेडिकल के थ्रू आप मेडिकल फील्ड में एंट्री ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, और आप लोग आगे भी इंतज़ार करिए, हम आपको बहुत अच्छे कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल करके देने वाले हैं। ओके, तो व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग